बड़ी खबर केदारनाथ धाम से आपको बता रहे हैं, जहां पर एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूट गया। एयर एम्बुलेंस क्रैश में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जो एयर एम्बुलेंस में सवार थे वो सभी लोग अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन से दिखा रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा इस एयर एम्बुलेंस का टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, और जो एयर एम्बुलेंस के पीछे का हिस्सा है वो टूटा हुआ आपको यहां नजर आ रहा है। इस एयर एम्बुलेंस में जितने भी लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कैसे हुआ ये, अभी इसकी जांच की जाएगी, लेकिन केदारनाथ धाम में जो श्रद्धालु हैं उनको लाने ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ही इस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है, और ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंड कराने की कोशिश हो रही थी और उसी दौरान पीछे का ये हिस्सा टूट गया। गनीमत रही कि जो भी इसमें सवार थे वो सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और मौसम भी लगातार कई जगहों पर अचानक से बदल रहा है मौसम का मिजाज। इस वजह से भी काफी परेशानियां आ रही हैं, चुनौतियां हो रही हैं। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रोहित, कैसे हुआ था ये जरा बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में पल पल में मौसम बदल रहा है। आज सुबह की ये बात है, कुछ देर पहले की बात हम मान सकते हैं कि केदारनाथ धाम में मरीज को एयर रेस्क्यू करने को लेकर संजीवनी हेली एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचा था, पर लेकिन यहाँ पर जो है इमरजेंसी कह सकते हैं कि आपातकाल लैंडिंग यहाँ पर करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में जो पायलट के साथ साथ एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ सवार था। पायलट की सूझबूझ से यहाँ पर तीनों की जान ही बच पाई है। और कह सकते हैं कि लगातार मौसम बिगड़ने के चलते या विजिबिलिटी न होने के चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। बावजूद इसके लगातार जो यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचते हैं केदारनाथ धाम में, उनकी जब तबीयत बिगड़ रही है, तो ऐसे में जो हेली एम्बुलेंस सेवा है वो यहाँ पे पहुंच रही है। आज जब यहाँ पे हेली एम्बुलेंस पहुंची तो उनको लैंडिंग के समय थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई, जिस कारण जो है हालांकि पायलट ने सूझबूझ तरीके से सुरक्षित यहाँ पर लैंडिंग करवाई, जिस कारण जो है दो चिकित्सक के साथ कह सकते हैं कि पायलट की भी जान यहाँ पे बच पाई थी। तो क्या अभी जो मौसम बना हुआ है रोहित, उसको देखते हुए फिलहाल जो हेली सेवा है वो अभी जारी है या बाधित है फिलहाल? मैं आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में करीबन 8 से 9 हेली सेवाएं चल रही हैं। हालांकि जो ये हेली एम्बुलेंस जो संजीवनी हेली एम्बुलेंस सेवा है बहुत स्पीड से चलती है। यहाँ पर जो है जब भी रेस्क्यू किसी तीर्थयात्री किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट एंड से ही यहाँ पर हेली सेवा जो है पहुंचती है। तो आज भी जब किसी तीर्थयात्री की यहाँ पर तबियत बिगड़ी तो है डिस्ट्रिक्ट से जो हेली एम्बुलेंस संजीवनी हेली एम्बुलेंस है वो यहाँ पर पहुंची थी, पर लेकिन अचानक लैंडिंग से कह सकते हैं 1 मीटर पहले ही यहाँ पर जो है यहाँ हादसा हुआ है। यहाँ पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए जो है चिकित्सकों के साथ ही अपनी जान को भी बचाया है, लेकिन अब यहाँ पर मौसम साफ है। जो अन्य हेली सेवाएं हैं वह लगातार यहाँ पर जारी है, चल रही है। कितने लोग सवार थे इसमें, और जिस श्रद्धालु के लिए इसकी आवश्यकता थी क्या उन तक ट्रीटमेंट पहुंच पाया है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है जो संजीवनी हेली एम्बुलेंस सेवा है, यह जो है जो यहाँ पर तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में जिनकी हालत काफी खराब हो जाती है तो उनके लिए यहाँ हेली सेवाएं बुलाई जाती हैं। तो आज कह सकते हैं कि जब भी किसी तीर्थयात्री की यहाँ पर तबियत बिगड़ रही है तो संजीवनी हेली एम्बुलेंस उनके लिए कहीं भी मददगार साबित हो रही है। तो ऐसे में ही आज करीबन 12 बजे के करीब जो है यह हेली संजीवनी जो है एम्स डिस्ट्रिक्ट से केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर आई थी। लैंडिंग से जहाँ पर हेलीपैड बना है वहीं से कुछ बिल्कुल लैंडिंग से थोड़ा सा ही पहले यहाँ पर तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोहित डिमरी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए सामने वहां पर जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड होना था वो आप जगह भी देख रहे हैं, वो स्पॉट नजर आ रहा है। और उससे पहले ही लैंडिंग से बिल्कुल पहले ये हेली एम्बुलेंस यहाँ पर क्रैश हो गया। इमरजेंसी में से लैंड कराया जा रहा था, लेकिन पायलट ने तत्परता दिखाई, सूझबूझ दिखाई, और पायलट की ये सूझबूझ थी जिसकी वजह से सभी लोग जो इस हेली एम्बुलेंस में सवार थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक श्रद्धालु को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए इस हेली एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन मौसम जो है केदारनाथ धाम में लगातार वो बिगड़ रहा है और मौसम के ही व्यवधान के चलते यहां पर इसे इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा। लेकिन तभी जो इसके पीछे का हिस्सा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नीले रंग का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो टूट गया और यहां इमरजेंसी लैंडिंग इसकी इस तरह से करवानी पड़ गई। लेकिन गनीमत रही, राहत की बात यह है कि जो जितने भी लोग पायलट और जो स्टाफ था मेडिकल स्टाफ वो सभी लोग यहां पर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। साथ ही 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से एक बड़ा हादसा यहां पर
हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया। और जो पर्यटन अधिकारी हैं, क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। जो राहुल चौबे हैं वो क्या कह रहे हैं। आज दिनांक 17 मई 2025 को एक श्रीदेवी नाम की एक पेशेंट को, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की इशू था, तो उसको लेने के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित संजीवनी हेली एम्बुलेंस द्वारा केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में दो डॉक्टर और एक पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं और अभी जो है सूचना के अनुसार इसकी DGCA द्वारा तकनीकी जांच की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि उसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।